नमस्कार, मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 राजस्थान की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको लेकर आए हैं जायल ब्लॉक के मांगलोद गांव में, जहां कल शाम आए तेज आंधी तूफान ने गांव की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। सरपंच एवं ग्रामीण बताते हैं कि इस तस्वीर को हम अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में गाँव जो है 100 साल पुराना लगने लगा है। हमारी टीम के द्वारा जब यहाँ पर दौरा किया गया, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जानी गई, तो पाया कि भीषण आंधड़ के कहर से पशु पक्षी व आमजन तक यहाँ पर चोटिल हुए हैं। तेज आंधड़ व ओलावृष्टि के चलते पूरा जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज हवाओं के बवंडर के चलते घरों के टिन शेड हवा में लहराते हुए बहुत दूर तक जाकर गिरे। मांगलोद गांव के ही बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह का भीषण दृश्य पहली बार देखा है। मतलब कोई की छत्ता टूट गई, कोई का कमरा टूट गया, किसी का पत्थर टूट गया, मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे भी कुछ हुआ क्या? लोगों किसके जैसे लग गई है या चोटें आई है? ऐसा चोटें तो काफी लोगों के 5-7 गांव में चोटें भी आई है। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर लग गया, किसी का टूट गया, और 5 गायों का बहुत बड़ा गौशाला में नुकसान हुआ है। जैसे तेज तूफान का कहर था तो कुछ विद्युत पोल भी गिरे होंगे आपके गाँव में? पोल भी गिरे हैं। विद्युत आपूर्ति रात सुचर हुई है नहीं हुई? रात बहुत बड़ा नुकसान है, पोल गिरे हैं, तारें सारी बिजली वाली तारें टूट गई है। तो आपकी उम्र में पहले ऐसा कोई तूफान देखा? जिंदगी में नहीं देखा हमने तो ऐसा तूफान, और सिर्फ 5 मिनट के लिए आया इतना बड़ा तूफान, और ओले पड़ा, पत्थर पड़ा है एकदम जमीन के ऊपर पानी है। तो राज्य सरकार से क्या मांग चाहेंगे आप? राज्य सरकार से यही मांग है कि भाई जो कोई गरीब का फायदा हो जाए, नुकसान जो हुआ है कोई अगर दे तो यही फायदा है। इस भारी नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हमारे रिपोर्टर, जायल ब्लॉक के रिपोर्टर श्रवण डिडेल अभी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। जी श्रवण, क्या आपने देखा वहां पर नुकसान आपके दौरे के दौरान? जी सदाम, जहाँ तक मैं वहाँ पे घूम के मैंने ये पाया है कि इस गांव में सबसे ज्यादा नुकसान उन कच्चे मकानों को हुआ जो पत्थर से बने हुए थे, और गांव में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिनके नुकसान नहीं हुआ हो। जी, तो ये आपने जो दौरे के दौरान इस गांव को देखा, आपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखा होगा, तो क्या इस गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी इसी तरह का नुकसान देखने को मिला? आसपास के गांव में अंधड़ और बारिश ओलावृष्टि तो हुई है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान अन्य किसी गांव में नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने मांगलोद गांव को ही टारगेट किया है, इसे जनजीवन ज्यादा अस्त व्यस्त हुआ है। जी श्रवण, तो यहाँ पर आपने दौरे के दौरान किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी से आपकी कोई मुलाकात हुई हो? हाँ, स्थानीय सरपंच से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इस गांव को हुए नुकसान के तहत राज्य सरकार ने उन्होंने मांग की कि आपदा राहत के तहत शामिल करके गांव वालों को आर्थिक सहायता दी जा सके, जिसके कारण गांव में अभी जो कोरोना वायरस के चलते मजदूरी बंद है, उनके तहत राहत मिल सके। आप भी स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, तो वहाँ के आर्थिक स्थिति किस तरह की है मांगलोद गांव की? गांव में आर्थिक स्थिति वैसे कमजोर है, और कोरोना वायरस के चलते मजदूरी लोगों की बंद है, तो गांव की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर हो गई अब। और कई लोग रुंधरे गलों से मेरे को ये बता रहे थे कि हमने रात भर खाना भी नहीं खाया। बहुत भारी नुकसान है श्रवण, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार जीवन में पहली बार उन्होंने इस तरह का भीषण तूफान देखा है। वहीं सरपंच महिपाल थालोड ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रशासन से सहायता की मांग की है। अंधड़ तूफान इतना भयंकर था कि शायद हमने तो मेरे जीवन में, या जो हमारे बुजुर्ग वो कह रहे हैं कि हमने 50 सालों में नहीं देखा। कम से कम 99% घरों में नुकसान हुआ है इससे। ये तो ठीक है, कोरोना की वजह से लोग घरों में थे, वरना जनहानि बहुत ज़्यादा होती। पेड़ पौधे छप्पर जिनके कच्चे मकान थे वो किसी के रहे ही नहीं है, सब के सब सड़कों पर आ गए। तो बड़े प्रशासन अधिकारियों में से या राजनीतिज्ञों में से यहाँ कौन आया? राजनीतिज्ञों में से तो कोई आया नहीं है। एसडीएम साहब से बात हुई थी, तहसीलदार जी को भेजा है, तहसीलदार जी और आरएस साहब, नायब साहब, पटवारी जी आए हुए हैं। कुछ घरों में इन्होंने सर्वे किया है, अभी गाँव में गए हैं सर्वे। तो इनके काम करने के तरीके से या सर्वे के तरीके से संतुष्ट हैं आप? अब वो तो इनके सर्वे पे डिपेंड करेगा। बाकी हमारे हिसाब से तो सर्वे ये होना चाहिए कि 99% घरों में नुकसान है, तो उन सबको इसको बड़ी आपदा के रूप में लेकर सामूहिक रूप से जिनका भी नुकसान है उनकी भरपाई गवर्नमेंट के द्वारा करनी चाहिए। जो भी हमारे तहसील या जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आगे आके इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए। गाँव की स्थिति ऐसे हो गई है कि जैसे 100 साल पुराना गाँव हो, इतना मतलब अभी दिखने में बंजर टाइप लग रहा है सारा गाँव। बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हो रही है सबकी। ये
इस प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से ग्रामीण तो परेशान हैं ही, लेकिन हमारी टीम ने सर्वे के दौरान जब एक खास परिवार से जब बात की तो रुआंदे गलों से उन्होंने जो अपनी पीड़ा बताई है उसे देखकर हम भी भावुक हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान के इस माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि हम एक खास मुहिम इस खास परिवार के लिए चलाने जा रहे हैं, जिससे कि इनको थोड़ी सहायता मिल सके। आने वाले दिनों में उस मुहिम के बारे में आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसमें अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं। इसी तरह से देश प्रदेश एवं नागौर जिले से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान।